भगवान व्यास ने, जिनका अत्यंत पवित्र चरित्र है, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखने के बाद विचार किया कि मैं इसका अध्ययन शिष्यों को कैसे कराऊं, इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, ये चिंता उनको होने लगी। देखो भाई, उत्तराधिकारी की चिंता सबको होती है, गृहस्थों को भी होती है। यद्यपि उनकी संतान होती है, संतान होने के बाद भी यदि उनकी संतान योग्य नहीं होती है तो उन्हें पीड़ा होती कि अरे ठीक है, बल्दियत के कानून के अनुसार हमारी संपत्ति तो ऐसे मिल जाएगी, लेकिन जो समाज में हमने सेवा की, जो हमने समाज में अच्छे मूल्यों की स्थापना की, वो इस मेरे पुत्र के द्वारा संभव नहीं है। ये तो रहे सहे को भी कब तक रहने देगा पता नहीं, कब चौपट कर देगा पता नहीं। उन्हें पीड़ा होती है, और भले ही उनका पुत्र निर्धन हो किंतु योग्य है, सदाचारी है, विद्वान है, तो गृहस्थ पुरुष बड़ा प्रसन्न होता कि चलो पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय, ये हमारा सच्चा उत्तराधिकारी होगा। हम जो कुछ इसे देंगे इसको 1000 गुना बढ़ाएगा, इसके नाम से हमारे नाम को जाना जाएगा। प्रसन्न होता है गृहस्थ व्यक्ति। गृहस्थों का उत्तराधिकार वह केवल भौतिक संपत्ति का होता है, लेकिन जो ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, विरक्त होते हैं, संत होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका उत्तराधिकार भौतिक संपत्ति का नहीं होता। उनका उत्तराधिकार उनके ज्ञान विज्ञान का होता है, उनकी आध्यात्मिक संपत्ति का होता है, उनकी प्रेम रूपी संपत्ति का उत्तराधिकार होता है। और ये उत्तराधिकार सबको नहीं मिलता। ध्यान देकर सुने, रुपया पैसा ईंटा पत्थर तो बहुत लोगों को मिल जाता है, लेकिन सच्चा गुरुजनों का जो ज्ञान वैराग्य भक्ति है, वो जिसे प्राप्त होवे वही सच्चा उत्तराधिकारी। हमें बहुत प्रसन्नता होती है। ये जो नासिक का कुंभ गया है, इस कुंभ से पहला जो कुंभ था, माने करीब करीब 20-22 वर्ष हो रहे होंगे, पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी, हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न पहाड़ी बाबा सरकार श्री देवदास जी महाराज, जिनसे दास ने विरक्त वेश प्राप्त किया, विरक्त दीक्षा प्राप्त की, वो हमारे पूज्य महाराज जी नासिक कुंभ पधारे। ये हमारा अब जो आएगा वो तीसरा नासिक कुंभ होगा। 2 इस कुंभ के पहले कुंभ की बात है। महाराज 9 दिन तक डाकोर खालसे में छत्ता में केवल जल पर ही रहे। 2:30 बजे आवाज लगा देते, हम एक बार स्नान करके 2:30 बजे उठ जाते रात को, और 1 बजे 2:30 बजे स्नान करके महाराज जी का कमंडल लेके हम गोदावरी चले जाते, वहाँ स्नान करते, संध्या करते, जप करते, फिर महाराज जी के लिए जल ले करके आते। उसी से महाराज जी स्नान भी करते। और बड़ा कमंडल था, 5 किलो पानी आ जाता था, एक तूमा का इतना बड़ा कमंडल था, उसी से उनका सब काम चल जाता था। एक दिन की बात है, वो तो रात्रि भर बैठते ही थे ध्यान में। 1:30 बजे रात को उन्होंने सीताराम बोल दिया, जय सीताराम, श्री सीताराम। तुरंत हम उठ करके बैठ गए। आवाज लगते ही उठ के बैठते थे, आवाज लगी तुरंत उठ के हम बैठ गए। बोले मैंने एक संकल्प कर लिया है, उसको सुनाने के लिए तुमको जगा दिया, सावधान होकर सुनो जो आ गया। बोले मेरे पास 2 चीजें हैं, एक ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, वो भी मेरे पास है। मैंने ऐसे गुरुओं का संग किया है कि
जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा जाता, साधु बना जाता, वो हमें मिल चुका है। महाराज जी ने कहा एक तो हमारी ब्रह्म विद्या है, संगीत की थोड़ी सी विद्या, रामदासी घराने की कुछ गतें वो हमने तुम्हें बता ही दी। अध्यात्म विद्या देने का मैंने तुम्हें संकल्प कर लिया। मेरी आध्यात्मिक ज्ञान के तुम उत्तराधिकारी हो गए और मेरे स्थान के भी उत्तराधिकारी हो गए। मैंने अपना परिपूर्ण उत्तराधिकारी तुम्हें आज स्वीकार कर लिया है। फिर बोले सो जाओ, फिर समय से जगना। सो गए हो। अब क्या आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मिला ये तो श्री गुरुदेव भगवान जाने, ज़्यादा हम नहीं कह सकते। लेकिन इस घटना का बहुत समय के बाद आज हमें स्मरण हुआ है। 1:30 बजे रात को महाराज जगा करके बोले अब हो गया, अब सो जाओ। सो गए। बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान की कितनी कृपा, श्री गुरुदेव भक्तमाली जी की कैसी कृपा, कैसे कैसे महापुरुषों का दर्शन और उनकी सन्निधि का लाभ मिला। आजकल तो शायद वैसे आज्ञा का पालन कम लोगों के द्वारा संभव हो पाएगा। भगवान की बड़ी कृपा थी, उनके चरणों में जैसे रहे। बाल भोग तो होता ही नहीं था, ब्यारू भी होती नहीं थी, क्यों महाराज तो जल पी के रहते थे। हमसे पंगत के लिए बोलते राजेंद्र दास, हाँ महाराज यहाँ तपोवन है, भरपेट मत खाना, 2 रोटी खाना। भूख खूब लगती लेकिन 2 ही रोटी खा के हम वहाँ से चले आते। इसलिए नींद कम आती थी, कम भोजन करने से नींद कम आती। बहुत अच्छा समय बीता। तो यहाँ एक बड़ी विशिष्ट बात है कि व्यास जी चिंतित हो गए। मैंने संपूर्ण वेदों का व्याख्यान किया, वेदार्थ का उपवृंहण किया, इतने विराट ग्रंथ को लिखा, अब इसको पढ़ावें कैसे? हमारे अंतःकरण में तो स्थित है ग्रंथ, हमारी बुद्धि में तो स्थित है, लेकिन इतने विशाल ग्रंथ को पहले लिपिबद्ध करना होगा, लिखना होगा, ग्रंथ के आकार के रूप में प्रकट करना होगा और प्रकट करके फिर किसी शिष्य को पढ़ाना होगा। तो ये कार्य दुरूह कार्य है। कैसे हो? हम किसे अपने ज्ञान विज्ञान का उत्तराधिकारी बनावें, ये चिंता कर ही रहे थे। तब तक श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो श्री ब्रह्मा जी महाराज की।